मिक्स संगत 162 चालू है। नहीं चालू कोई है ना कोई आपे ऊपे वाली नहीं तू आलो चालू कौन हाँ ऊपर चालू कोई अलग होता जाए ना ओके हाँ यहाँ मंडी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड ब्रदर अमित ठाकुर हालेलुया praise the Lord thank you Jesus amen hallelujah hallelujah praise the Lord Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सारे लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम कहता हूँ। आज प्रेयर होम माध्यम के जरिए इस फेसबुक लाइव के जरिए आज शाम के समय आपके साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया। हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ। सबको जितने लोग कमेंट किया है सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है। हम मिलकर आज शाम के समय में आज की इस प्रेयर होम की माध्यम के जरिए 162वां दिन में प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। बिल्कुल हम प्रभु की आराधना तहे दिल से हम खोल कर प्रभु की आराधना करेंगे। भले ही हम अलग अलग जगह पर स्थानों पर है, परंतु हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर हम सब के साथ है। उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज शाम के समय प्रभु ने मौका दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। एक छोटी प्रार्थना कर कर
हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी राजा, सनातन प्रेमी खुदावन, प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को स्तुति करते हैं, आपके पवित्र नाम को प्रभु जी हालेलुया आपके ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे स्तुति द्वारा, आराधना द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा करते हुए आपके पास आते हैं पिता। तू योग्य है, तू पवित्र है, तू सच्चा है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है प्रभु। आपका नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके नाम की आराधना करने के लिए आज शाम के समय में प्रभु हम आपके पवित्र लोग, चुने हुए लोग, हालेलुया आपकी खास निज प्रजा, हालेलुया प्रभु आपकी आराधना करने के लिए हम इस माध्यम से जब जुड़े तब पिता पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में कार्य करें पिता। आप हमारे हृदय से बातें करें, आपकी वचन से हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया, हम प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इस माध्यम के जरिए हम प्रभु की आराधना कर सके। हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। मैं एक बार फिर से आज शाम के समय इस लाइव माध्यम के जरिए, फेसबुक के जरिए हम इस जगह पर हम जब जुड़े हैं तब हम गीत गाकर प्रभु की आराधना करने वाले हैं। हम सारे लोग, जैसे गीतकार कहता है, हे जाति जाति के लोग प्रभु की आराधना करें। अब जब प्रभु की आराधना करते हैं तब हम मिलकर हालेलुया हम गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। मुझे बहुत एक पसंद गीत है, मैं आपके सामने मेरे वाइफ के साथ हम गाना चाहेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धारा के नमक भी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन हमसे कहता है तुम जगत की ज्योति है। हमको ज्योति के नाई प्रभु ने हमको रखा है, नमक के नाई प्रभु ने हमको बनाया है। और आज एक बार फिर से उस गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु तूने मुझे ज्योति बनाया, तूने मुझे नमक के समान बनाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करूँगा। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे उस गीत को गाते हुए। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बस शिखर पर, सिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बस शिखर पर, सिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। मैं तुम जगत की ज्योति हो, मैं तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी। पड़ोसी से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति
बदले आग बुराई का सामना है, फिर दूसरा का सहलो सब न्याय, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत के ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा हम जगत की ज्योति हैं। हम इस जगत में उजियाला प्रकाश देने के लिए प्रभु ने हमको उस वरदान, उस भेंट प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु ने हमसे कहा तुम जगत के नमक हो। हम इस जगत के लिए एक टेस्ट के समान, टेस्ट के रूप में हमको रखा गया, ताकि हमारे स्वभावों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा लोगों तक पहुँचे और प्रभु की बड़ाई हो। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करें। आज एक बार फिर से जब प्रभु की आराधना करते समय, प्रभु की महिमा करते समय, हालेलुया, हम यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और एक गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। उस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी शक्ति भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें अंधकार से उजियाला में लेकर आया, हमें हालेलुया पाप से छुड़ाकर हालेलुया परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन की ओर लेकर आया। उस महान आशा के लिए, महान प्रेम के लिए, महान करुणा और कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी करुणा प्रतिदिन नई होती है, हालेलुया। और आज शाम के समय में हम मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी करुणा और कृपा को हम याद करना। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की उस बलिदान को हम याद करें जो हमारे लिए किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम उसको जी उठने की गवाही, और वो वापस आने वाला है, हालेलुया, उसकी गवाही हमें देना है, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आए हम एक बार फिर से अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना कर आज की वचन की मनन के लिए जाएंगे, हालेलुया। पवित्र ईश्वर खुदावंत प्रभु जी, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आपका गीत गाने के लिए प्रभु, आपका नाम को स्तुति कर प्रभु जी, स्तुति मनाने के लिए प्रभु आपने हमको प्रभु ये अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आज शाम के समय में पवित्र परमेश्वर आपके पवित्र लोगों के साथ, आपके चुने हुए लोगों के साथ प्रभु आराधना करने के लिए मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ इस समय के समय प्रभु हम तेरे वचन से कुछ बात को प्रभु देखने के लिए जाते समय आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे हाथ में देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करता, मेरा परिवार, मेरा वाइफ और मैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, इस प्रकार की संगति करने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ प्रेयर होम की एडमिन हालेलुया भाई अमित ठाकुर को मैं प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करता हूं कि सुंदर सा अवसर प्रभु ने प्रभु का वचन बांटने के लिए दिया। साथ ही साथ गाब्रियल सर के लिए भी धन्यवाद करता हूं, और सारे प्रेयर होम के मेंबर्स को मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हालेलुया मैं मेरी कलीसिया फेलोशिप आश्रम चर्च ऑफ इंडिया के सारे लोगों को धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और हर एक हृदय से मुझे आगे बढ़ने के लिए, आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए मुझे सहायता किया। और आज इस प्रकार से मैं आपके सामने प्रभु का वचन बांटने का मौका दिया, और जो योग्य है मैं जो योग्य बनाया, मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज शाम के समय में हमारा ये आत्मिक मीटिंग जो इस फेसबुक लाइव के जरिए हो रहा है, 162वां दिन है। मैं प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का, इस लॉकडाउन के समय में इस प्रकार का एक अवसर है जो प्रभु का वचन सीखने के लिए और प्रभु में उन्नति पाने के लिए, वचन सीखने के लिए हमको एक जरिया मिल गया। फिर से एक बार आज की मनन के लिए हम परमेश्वर की वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 15वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 15वीं आयत, जॉन चैप्टर 17 वर्स 15। मेरे वाइफ मुझे पढ़ने के लिए मदद करेगी। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार
जब्दी के पुत्र यूहन्ना, जिस शिष्य को यीशु मसीह ने बहुत करीबी से प्रेम करता था, उस यूहन्ना के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। याकूब का भाई जो यूहन्ना और याकूब को प्रभु यीशु मसीह ने और एक नाम दिया गया था गर्जन के पुत्र, जो मरकुस की 3 अध्याय और 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य यूहन्ना को यही था कि जितने विश्वासी लोग हैं वो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ हो जाए, सुरक्षित हो जाए, और वो ये विश्वास कर यीशु मसीह के ऊपर, जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके जाने और उनके ऊपर विश्वास करके उन अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। ये बात हम जानते हैं। यूहन्ना इस प्रकार से घोषणा करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 आयत में हम पढ़ते हैं और कहता है कि जिसमें सब वस्तुएं सृजा गई है। यूहन्ना 1:3 में हम पढ़ते हैं और वो कहता है वो ज्योति है। यूहन्ना कहता है कि यीशु के बारे में कहता है वो ज्योति है, और हम बोलते हैं उसके वचन में लिखा है वो जीवन है। और इस प्रकार से यूहन्ना कई सारे बातों को इस जगह पर लिखता है, और हम बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित इस सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में। मुख्य बात है कि एक बात को हम जान सकते हैं कि यूहन्ना ये कहना चाहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करने वाले लोग को अनंत जीवन मिलना है, उद्धार मिलना है। उस बात को हम देखते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में जब आते हैं तो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17 अध्याय यीशु मसीह की जो पृथ्वी पर की सेवकाई को पूरा कर अभी स्वर्ग की ओर जाने के लिए वो चाहते हैं, उससे पहले अपने प्रिय चेलों के लिए, अपने जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास किया है, यीशु मसीह के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो क्या करते हैं, मध्यस्थ करते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। और ये बात को हम 17 अध्याय की पूरा अध्याय जब पढ़ते हैं तब वहाँ पर हमें पढ़ता है। और ये यीशु मसीह ये अध्याय की प्रार्थना को एक दूसरे तरीके से हम बोलेगा तो याजकीय प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना हम कह सकते हैं, जो यीशु ने अपने चेलों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, जो यीशु पर विश्वास किया उन लोगों के लिए इस प्रार्थना। यूहन्ना इस प्रार्थना को अपने पुस्तक में लिखते हैं जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर थे तब किया था। आज इस वचन में जाने से पहले मैं मेरा शीर्षक इस प्रकार से देना चाहूंगा, जो वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में से एक शीर्षक ऐसे में देना चाहूंगा कि उन्हें बुराई से दूर रख, उन्हें बुराई से बचा के रख। कीप देम अवे फ्रॉम इविल, कीप देम अवे फ्रॉम द इविल। ऐसा एक शीर्षक में देना चाहूंगा। देखो, परमेश्वर की योजना हमारे लिए संपूर्ण है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए पवित्र है, और उसकी जो योजना इस जगत में, परमेश्वर की योजना यह थी कि जो लोग परमेश्वर के करीब से दूर हो गए हैं उनको वापस करीब लेकर आए और उनको ये जो उद्धार मिले, अनंतकालिक जीवन मिले। लेकिन आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारा जो एनिमी, हमारा जो दुश्मन शैतान, वो शैतान क्या करता है, हमारे पीछे पड़कर क्या करता है, बहुत सारे जाल बिछाकर हमको उस उद्धार के रास्ते से भटकाना चाहता है। वो अनंत जीवन की ओर और उस मार्ग से भटकाकर हमको नष्ट करना चाहता है। इसीलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब उसने एक याजकीय प्रार्थना किया, और वो ये अपने चेलों के लिए प्रार्थना थी। और ये कहता, यीशु मसीह ने वहां पर इस प्रकार से कहा, यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से कहा, मैं यह विनती नहीं करता हूं कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना था कि हे पिता, इनको मुझ पर विश्वास करने वालों को दुष्ट से बचाए रख। प्यारो, हम जगत में जानते हैं आज क्या क्या दुष्टता चल रहा है, कितनी बुराई, कितना दुष्टता चल रहा है, हमको मालूम है। एक पैर आगे डालो, कहीं जाने की जरूरत नहीं दुष्टता करने के लिए। दुष्टता जगह जगह पर हमारा पीछा करते हुए दुष्टता है, लेकिन उस दुष्टता से बचने के लिए
प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम उस दुष्टता से बचे। मैं कुछ पॉइंट इस पूरा अध्याय में से आपके सामने रखना चाहूँ जो यीशु मसीह ने शायद सोचा गया कि इस प्रकार की खतरा, इस प्रकार की डेंजरस जो मुझ पर विश्वास करने वालों के जीवन में होने वाला है, जिससे वो बचे रहे। जो कुछ चीज हमारे जीवन में अनुकरण करना है ताकि उस खतरों से बचा कर रखे, उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मध्यस्थी करते पिता से विनती किया कि इस चीज़ों को मैं इन लोगों के लिए मांगता हूँ। हम पहली चीज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3 आयत में पर प्रभु यीशु मसीह की जो पहली प्रार्थना में इस प्रकार से एक सेंटेंस लिखता है, उनकी इच्छा है कि उनके चेले क्या करें। वहां पर लिखा है 17 अध्याय की 3 आयत, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बस वहां पर लिखा है और कहता है कि वो एक सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है उनको जाने। प्यारो, हम सारे लोगों को एक सच्चे परमेश्वर को जानना है। हमको मालूम है जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, विश्वास का करने का तरीका या तो परमेश्वर करके कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन हमें इस जगत में रहते समय एक सच्चे परमेश्वर को जानना है। बाइबल कहता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, वो यीशु मसीह का नाम, और जिसके द्वारा हमारा उद्धार है। और यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत पर अपना एकलौता पुत्र भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका उद्धार हो जाए। हमें उद्धार पाना है, हमें अनंत जीवन को पाना है। यहाँ पहली प्रार्थना जो मैं आपके सामने यीशु मसीह ने किया हुए प्रार्थना में, पहली प्रार्थना में आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। कहता कि दे ऑल में नो ट्रू गॉड, एक सच्चे मसीह को जाने, एक सच्चे परमेश्वर को जाने। हमको मालूम है परमेश्वर का वचन पाउल प्रेरित इस प्रकार से कहता है कि इस संसार का परमेश्वर ने लोगों का आंख को बंद करके रखा है ताकि सच्चे परमेश्वर को ना पहचाने, सच्चे परमेश्वर को ना जाने। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय की 4 आयत में वहां पर लिखा है, पहला कोरिन्थी 4:4 में कहता है कि इस संसार का परमेश्वर ने इस दुनिया के लोगों का आंख को बंद करके रखा है ताकि सच्चे परमेश्वर को, उसकी ज्योति को, सच्चाई को ना पहचाने। और शैतान ने आज दुनिया के उस वो आंखों के सामने पर्दा डाल के रखा है ताकि सच्चे परमेश्वर को ना जाने। इधर उधर सारे लोग भटक जाए लेकिन सच्चे परमेश्वर को ना जाने। हमको सच्चे यीशु मसीह को जानना है, कौन है यीशु मसीह, कौन है करके। पाउल प्रेरित कोलोसियों में इस प्रकार से कहता है, कोलोसी 1 अध्याय उसकी 15 आयत से इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह कौन है करके कहता है, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है करके। मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह। हाँ, और सारी सृष्टि में पहलौठा है, और सारी सृष्टि में वो पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्त्रों की सृष्टि हुई, उसी में सारी सृष्टि बनाया गया है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, हाँ, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। बस हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक यीशु है, और वो एक यीशु को, सच्चा यीशु मसीह जो एक बार आया, हमारे सारे लोगों के लिए पवित्र जीवन जिया, वो जो क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, जो स्वर्ग में गया है, वापस आने वाला एक ही यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को जानना है जिसके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम जान सके। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को एक दिन में नहीं, धीरे 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 प्रतिदिन हम करीब से जानना है। हम केवल समझना, जानने का मतलब, जानने का अर्थ 2 प्रकार का होता है।
मैं मेरी कलीसिया में कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ, लेकिन आपके सामने एक बार उदाहरण देना चाहूँगा। जानना, हम जानते हैं, मैं यहाँ पर कह सकूँगा, मैं अभी फ़िलहाल मैं मेरी पत्नी को जानता हूँ, है ना, मैं मेरी पत्नी को जानता हूँ। साथ ही साथ मैं कहूँगा मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी जानता हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं मेरी पत्नी को जानना और डोनाल्ड ट्रंप को जानना, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत फ़र्क है ना। मैं मेरी पत्नी को एकदम करीब से जानता हूँ। आप मुझे पूछे कि मेरी वाइफ के बारे में, पत्नी के बारे में, तो मैं बहुत सारे बात है जो मैं उनके विषय में बताने के लिए आपको बता सकता हूँ, क्योंकि करीब से जानता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बस नाम सुना है, कहीं से सुना है। हम यीशु मसीह को कैसे जानते? करीब से जानते या दूर से? जानता तो दोनों को हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी जानता हूँ, मेरी पत्नी को भी जानता हूँ, लेकिन दोनों को जानने का फर्क बहुत है। हम यीशु मसीह को किस रीति से जानते हैं? करीब से जानते हैं, बस दूर से जानते हैं। यीशु मसीह को हम करीब से जाने। इस लॉकडाउन के पीरियड में एक अच्छा प्रभु ने हमको मौका दिया है। हम पहले बहुत बिजी रहते, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, अपने अपने हर एक काम में हर एक लोग व्यस्त है, लेकिन ये एक मौका प्रभु ने हमको दिया है। हम प्रभु यीशु को करीब से जाने, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आत्मिक संगति के द्वारा। हालेलुया। हम शारीरिक रिधि से, आर्थिक रिधि से, अलग अलग रिधि से हम शायद नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आत्मा में बढ़े। ये समय प्रभु ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम उसके लिए तैयार हो जाए, उसके करीब जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा बड़ा है। हम इस संकट को देखकर, समस्या को देखकर डरना नहीं, हिम्मत रखना। हमारा प्रभु बड़ा है, हमारा यीशु शक्तिमान है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से इस प्रकार से पूछा कि पिताजी, परमेश्वर कितना बड़ा है? उसने पूछा, पिताजी से पूछा कि पिता कि परमेश्वर कितना बड़ा है? तो पिता ने एक दिन घर के बाहर लेकर जाकर आसमान में ऊपर देखते हुए, वहाँ से प्लेन जा रहा था, फ्लाइट जा रहा था। वो प्लेन को देखकर पिताजी ने बोला, देखो बेटा, ऊपर जो आकाश में प्लेन दिखता है ना, विमान दिख रहा है ना, उस विमान की जितना है परमेश्वर। तो बेटे ने पूछा, क्या पिताजी हमारा परमेश्वर इतना सा छोटा है? बहुत छोटा है, उससे तो बड़ा मैं हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद पिताजी ने सोचा, ठीक है, मैं आपको उस परमेश्वर को दिखाता हूँ। एक दिन उनको एयरपोर्ट पे लेकर गया और बोला, बेटा देख, जिस दिन तू घर के सामने खड़ा रहकर तू उस प्लेन को देख रहा था ना, वो प्लेन ये है, ये इतना बड़ा है। तब बेटे ने बोला, इतना बड़ा? तो जितने दूर से देखेंगे छोटा दिखेगा, लेकिन जब परमेश्वर को हम करीब से देखेंगे, वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। मेरा और आपका परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर विशाल परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम करीब से जानेंगे, सत्य परमेश्वर को जानेंगे, उस सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। हम इस प्रकार से जानते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में जब आया, वो कोई सामान्य भविष्यवक्ता नहीं है। वो केवल एक चंगाई करने के लिए नहीं आया। वो केवल छोटे छोटे कार्य करने के लिए नहीं आया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का फुल रेवलेशन, फुल प्रकटीकरण है, जो हमें हालेलुया पिता का, हालेलुया संपूर्ण पिता को प्रेजेंट करने के लिए एक लौता पुत्र इस जगत में आया। वो यीशु मसीह को हम करीब से जानेंगे प्यारो। हालेलुया। उस यीशु को जानने के लिए कोई इंटरनेट से नहीं, कोई सेवक से नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके बारे में लिखा है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल के सामने बैठेंगे, वहां से हमको मिलेगा हमारा यीशु कौन है, क्या है, उसकी सत्यता को जानेंगे। बाइबल कहता है सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें आजाद करेंगे। हालेलुया। उस आजादी को अगर हमें प्राप्त करना है, सच्चा यीशु मसीह को हम जानना है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरा दूसरा पॉइंट है, मैं जल्दी आगे जाना चाहूँगा। दूसरा 17 अध्याय की 11वीं आयत में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखता है। 17 अध्याय की 11वीं आयत की पहली लाइन में इस प्रकार से, हाँ पढ़िए 11वां आयत। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। बस
हालेलुया। यहाँ पर दो बातें इस आयत में हम पाए जाते हैं। पहली बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कीप देम इन योर नेम। क्या कहता है कि प्रभु उनको मेरे नाम आपके नाम में बनाए रखना, उसको प्रभु हमारे अंदर बनाए रखना। ये क्यों प्रार्थना करता है यीशु मसीह? परमेश्वर प्रभु यीशु कहता कि उनको बनाए रखना। क्या जरूरत थी? क्या विश्वास करे वे भाग जाने वाले थे? हाँ, उनको मालूम था यीशु मसीह की तुरंत उनके 12 चेलों में से एक चेला ने तो उनको त्याग दिया, जो 3.5 साल रहा, सारे चमत्कार देखा, सब कुछ किया, लेकिन 3.5 साल के बाद यीशु मसीह को धोखा दिया। वैसे ही पतरस के बारे में उसने भी धोखा दिया। हाँ, फिर प्रभु यीशु को मालूम था, क्योंकि चुनौतियां बहुत थी, बहुत सारे प्रश्न थे, डाउट थे। इस कारण से शायद ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि उनको क्या करना, तू बचाए रखना। हालेलुया। हम जानते हैं उस जो परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है उससे हमें दूर नहीं जाना है। जिस परमेश्वर के मार्ग में हम निकल पड़े हैं, जिस परमेश्वर के रास्ते में हम चल पड़े हैं, उस मार्ग से हम भटकने ना पाए। हमको भटकाने के लिए बहुत सारे बातें आएगी, लेकिन भटकना नहीं, उसमें बने रहना। लेकिन अगर वचन नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है, तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला है उसमें बने रहना। हालेलुया। प्रभु यीशु को मालूम था कि आने वाले दिनों में हर एक समय में विश्वास करने वालों के ऊपर कुछ खतरा आएगा, इसीलिए उनके लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। पाउल प्रेरित जब तीमोथियो को पत्र लिखता है तब तीमोथियो उसको इस प्रकार से कहता है, उसको विश्वास का योद्धा को मजबूत करने के लिए पाउल प्रेरित उसको हिम्मत देने के लिए एक बात को लिखता है। दूसरा तीमोथी उसका 3 अध्याय की 1 आयत से हम पढ़ते हैं। दूसरा तीमोथी उसका 3 अध्याय और 1 आयत। पर यह स्मरण रखी, और वहां पर पाउल प्रेरित तीमोथियुस को कहता कि मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटा, तू यह स्मरण रखी अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कि कौन सी दिनों में? अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। और कठिन समय क्या है मालूम है? यहाँ पर लिखा है कठिन समय आएंगे। और कठिन समय क्या है? पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य कैसे बन जाएगा? स्वार्थी लोग बन जाएंगे। हाँ, लोभी, हाँ, डिंगमार, और वहां बोलता है कि स्वार्थी बन जाएंगे। आपको मालूम है आज दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। कोई किसी का मेरा भला हो जाए बस, मेरा ठीक हो जाएगा बस, दूसरों का जो होना है होने दो। अंत के दिनों में ये कठिन समय आएंगे। ये कठिन समय क्या है? स्वार्थी बनेंगे। आप देख रहे हैं हमारा दुनिया में, केवल हमारा एक गांव में नहीं, हमारा एक जगह पर नहीं, सारे जगह पर लोग स्वार्थी बन रहे हैं। स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, लोभ करने वाले, डिंग मार करने वाले, अपनी नाम को ऊंचा करने वाले। हाँ, अभिमानी। क्या बोलते हैं? अभिमान करने वाले लोग आज दुनिया में इतने अभिमान करते हैं ना, अभिमानी बन जाते हैं। अभी अपने ऊपर घमंड करते हैं, लेकिन घमंड नहीं करना है। घमंडियों को प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता है, वो नम्र लोगों को चाहता है। हम कितने भी बढ़ जाए, हम नम्र बन के रहना है। फिर निंदा। आज दुनिया में निंदा बढ़ रहा है ना? निंदा, छोटे बातों में निंदा करने वाले हमको लगता है, लेकिन निंदा भी एक डेंजर है, खतरा है। हालेलुया। निंदा भी एक खतरा है। निंदा जब आता है तब मुझे एक कहानी याद आता है। मैंने एक प्रभु के दास के जरिए सुना था। आजकल छोटे बातों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, निंदा करना। उनका स्वभाव ऐसा है कि निंदा करना। तो एक दो दोस्त थे। दोनों दोस्त एक दिन समुद्र के किनारे जाकर बैठे थे। समुद्र के किनारे एक गार्डन में बैठे थे। शाम का समय था, धुंधला हो रहा था, रात होने पर था। उस समय में एक दोस्त बहुत आनंद ले रहा था, आनंद कर रहा था। अपने चेयर पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर बहुत खुशी और आनंद रहा था, और प्रभु को धन्यवाद, शायद प्रभु को धन्यवाद कर रहा था कि कितना अच्छा है। तो उसका पड़ोसी भाई ने उसको पूछा, मेरे दोस्त आप क्यों इतना आनंदित है? उसने बोला, मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ना समुद्र कितना अच्छा है, कितना सुंदर समुद्र है, इसको देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ।
तो कितना उसकी कितना शांत दरिया, कितना विशाल दरिया है। समुद्र को देखकर उसकी बड़ाई कर रहा था। तब तुरंत उसका मित्र ने कहा, हाँ समुद्र तो क्या है, अच्छा है, समुद्र तो अच्छा है, बड़ा है, लेकिन उस समुद्र में समुद्र खारा है ना, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है, वो अच्छी बात नहीं है। तब थोड़ी देर के बाद दूसरा वापस बोलने लगा। थोड़ी देर के बाद उनके बगल में गुलाब को देखा, गुलाब का फूल था। उसने बोला, देखो भाई गुलाब का फूल कितना अच्छा है, अच्छा सुगंध आ रहा है, कितना बढ़िया है ना, सुंदर, प्रभु ने कितने सुंदर से बनाया है, क्या प्रभु की बनावट है, क्या बात है, प्रभु की महिमा करे। उसने बोला कि फूल तो अच्छा है, लेकिन फूल में कांटे हैं ना, इसीलिए अच्छा नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो दोस्त बोला, भाई देखो कितना बड़ा चांद है, कितना बड़ा ये चांद, इतना बड़ा विशाल एक आकाश में एक छोटा सा गोला दिख रहा है, कितना अच्छा है, बढ़िया है। तो भाई बोला, चांद तो अच्छा है, लेकिन चांद के अंदर जो क्या बोलते हैं काला काला दिख रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं। तो लोगों को निंदा करना और बुराई ढूंढना लोगों का स्वभाव में है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं होना है। हम प्रभु के लोग हैं, हम क्या करना है, हम प्रभु में बने रहना है, ये डेंजरों से बचे रहना है। फिर क्या लिखा है आगे, निंदा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, नहीं मानने वाले। 10 आज्ञा में एक आज्ञा है माँ बाप की आज्ञा पालन करना। फिर कृतज्ञ, बुरे काम करने वाले, हाँ, अपवित्र जीवन जीने वाले, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर मन वाले, भले के बेरी, और भले काम के बेरी, भले काम करते भी नहीं, दूसरों को करने भी नहीं देते, वैसे लोग, विश्वासघाती, ठीठ, घमंड करने वाला, और परमेश्वर की नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, परंतु सुख विलास को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, वो आराधना भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, बहुत कुछ आत्मिक काम भी करेंगे, वो भक्ति का वेश धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है, ऐसा वो लोग नहीं मानेंगे, वो उनको त्यागेंगे। ये अंतिम दिनों का खतरा है प्यारो। अगर ऐसा ये चीज अगर हम कहीं हमारे आसपास में देखते हैं, हमारे जीवनों में अगर देखते हैं, तो हमें हालेलुया हालेलुया हमें सुधरने की आवश्यकता है। हमें हालेलुया चकित हो जाने का संभावना है, हमें जागरूक होने का संभावना है। हम इस डेंजरस में नहीं पड़ना है, हम इस हालेलुया इस खतरे में नहीं पड़ना है, हम इस खतरे से बचकर रहना है। प्रभु आपको और मुझे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए यीशु मसीह ने प्रभु से पिता से प्रार्थना किया, पिता इनको हमारे नाम में बनाए रखना, इनको बुराई में भटकने ना देना, विश्वास से इनका विश्वास गिरने ना पाए, वो उस मार्ग से वो भटकने ना पाए, परंतु बने रहे। हालेलुया, हमें यीशु मसीह में बने रहना है। जैसे हालेलुया जैसे दाखलता की डाली जैसे बने रहती है, एक साथ बने रहती है, ऐसे पेड़ के साथ डाली बने रहते, वैसा पिता यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना है। हालेलुया। 2 बात हमने जैसे अभी पढ़ा, पहली बात है हम सच्चे परमेश्वर को जानना है, दूसरी बात हमने उस परमेश्वर के नाम में बने रहना। उस 11 आयत की दूसरी एक भाग में वचन में लिख के रखा है, परमेश्वर में कहता है दे में बी वन। प्रभु पिता यीशु ने कहा है जैसे हम एक है वैसे वो लोग भी एक बने रहे। यूनिटी, एकता, यूनिटी में बने रहना बहुत आवश्यकता है मसीह भाई बहनों को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वी आर वन इन क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में एक है। तो फिर हम अलग अलग संस्था क्यों खेलते हैं? फिर हम हालेलुया हम जाति क्यों खेलते हैं? हम उच्च नीच का भेदभाव क्यों करते हैं? जब प्रभु यीशु ने कहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे कहता है मसीह यीशु में हम जितने लोग मसीह में वो एक शरीर है, हम अलग अलग नहीं है, हम एक है। वो प्रभु का वचन है। हम अलग करने की कोशिश करते हैं तो यीशु मसीह को शरीर को हानि पहुंचाते हैं, यीशु के शरीर को दुख पहुंचाते हैं। जब एक मसीह भाई को हम त्यागते हैं, एक मसीही भाई को हम उसकी निंदा करते हैं, तो यीशु के शरीर, आपके खुद के शरीर को आप नाश पहुंचा रहे हैं, जिसका आप भागी है।
शायद हम अलग अलग जाति के होंगे, हम अलग अलग भाषा के होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग देश के होंगे, और हालेलुया शायद हम इस जगत में हम संस्था की आवश्यकता है, इसीलिए अलग अलग संस्था के होंगे, संस्था व्यवस्था के लिए है, लेकिन मसीह में एक है। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज रात कि मैं प्रभु यीशु में, हम जितने हैं हम मसीह में एक है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हम जितने भी हैं, जैसे भी हैं, हम मसीह यीशु में एक है, हम एक शरीर है। हालेलुया। और हालेलुया हम प्रभु यीशु मसीह का वचन पाउल प्रेरित जैसे कहता है, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत में इस प्रकार से कहता है, वो वचन बहुत हिम्मत देता है। एफेसी उसका 4 अध्याय 1 से 6 आयत में पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि, हाँ, यहाँ पर पाउल प्रेरित विनती करता है, जो बंदी खाना में पड़ा है, उस बंदी खाना में जेल से पत्री लिखते समय विनती करता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से मसीह यीशु में हम सब लोग बुलाए गए हैं, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जो यीशु को भाता है वैसा चाल, हम अपने हिसाब से नहीं, जो मैं चाहता हूं उस हिसाब से नहीं, जैसे एक व्यक्ति चाहता है उस हिसाब से नहीं, परंतु प्रभु क्या चाहता है उस हिसाब से परमेश्वर हमको चलने के लिए कहता है। फिर अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, योग्यता का मतलब है अर्थात सारी दीनता के साथ और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की ऐक्यता, शरीर अलग अलग है, हम रहते अलग अलग जगह पर, परमेश्वर प्रभु यीशु कहता कि, परमेश्वर का वचन कहता कि आत्मा की ऐक्यता तो रखो, आत्मा में एक बनो। शरीर में भले एक हो, पति पत्नी को भी प्रभु यीशु ने कहा तुम 2 हो लेकिन शादी के बाद अभी एक हो जाते हैं। शरीर 2 है लेकिन आत्मा एक बनना है। पिछले दिनों में हमारा प्रभु के दास कह रहा था कि एक बनना बहुत जरूरी है, एक मन होना बहुत जरूरी है। आज रहते हैं एक साथ लेकिन मन 2 है। नहीं प्यारो, प्रभु ने हमको एक किया है, मसीह लोगों को एक मन होना बहुत जरूरी है। फिर आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पाउल प्रेरित कहता है, पढ़िए। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबका एक ही पिता और एक ही परमेश्वर जो पिता है, और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो पिता, वो स्वर्गीय पिता हम में है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सारे मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के अंदर वही एक ही पिता है, एक ही विश्वास है, एक ही आशा है कि, एक ही विश्वास है कि वो आया था मेरे लिए, मेरे पापों को क्षमा करता, उद्धार देता है। और ये परमेश्वर का वचन हम विश्वास करते कि वो वापस आने वाला है। तब क्यों फिर अलग अलग विचार, एक मन होना बहुत जरूरी है, यूनिटी में, एकता में आना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी संस्था का हो, कोई भी जगह के हो, लेकिन मसीही लोग हम जल्दी एक बंधन में आ जाए, एक संगति में आ जाए, एक मन हो जाए, प्रार्थना में लवलीन रहे, एक आशा रखे यीशु जल्दी आने वाला है, एक आशा रखे सारे मसीह लोग पवित्र बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये चाहता है कि हम एकता में रहे। मेरा चौथा पॉइंट में जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा, मैं और 2 पॉइंट है, मैं जल्दी बोल के समाप्त करूँगा। मेरा 14वीं आयत, इस 17 अध्याय की 14वीं आयत में और चौथी प्रार्थना यीशु मसीह इस प्रकार से दोहराता है। इस 14वीं आयत में 2 बात लिखता है, उस बात को मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। 14 आयत पढ़िए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 2 बात लिखता है परमेश्वर का दास यूहन्ना। और यहाँ पर पहली बात 14 आयत में लिखता है कि मैंने
तेरा वचन प्रभु, जो वचन तेरा था वो वचन पहुंचा दिया है। कहता है आई हैव गिवन योर वर्ड, मैंने तेरा वचन को दे दिया है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 आयत में हमको क्या कहता है? यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि धन्य है वे लोग जो भविष्यवाणी के पुस्तक को क्या करते हैं? सुनते हैं, पढ़ते हैं और जिसमें जो लिखा है उसको मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। भविष्यवाणी के पुस्तक को धन्य कौन है? धन्य वो लोग हैं जो भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनके अनुसार मानते हैं। और यूहन्ना कहता है क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको, हालेलुया, हमें पढ़ना है, उनको मानना है। हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रभु के वचन को क्या करना है? उनको जो प्रभु ने सिखाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक परमेश्वर का वचन, इस पवित्र शास्त्र बाइबल को हमें क्या करना है? याद रखना है, मेडिटेट करना है, पढ़ना है, मनन करना है। ये परमेश्वर का वचन हमारा क्या है? डेली मानना है। हमारी रोटी है, खुराक है, भोजन है, आत्मिक खुराक है। हालेलुया। कितने लोग इसको खाते हैं, कितने लोग इसको खाने में आनंदित मानते हैं। हालेलुया। इसके बिना मुझे कुछ नहीं, ये मुझे चाहिए। यीशु ने भी कहा केवल मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा खाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पुराने नियम में दाऊद भक्त इस प्रकार से, पहला अध्याय उसकी 2 आयत से इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला, उसको मनन करने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है। वो अच्छे से कहते हैं, वो पढ़ लीजिए थोड़ा वचन। वो कहता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय 2 और 3 आयत। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परंतु एक व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से, पुस्तक से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, और उसकी व्यवस्था के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर रात दिन मनन करते रहता है, वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली, पानी के साइड में लगाया हुआ वृक्ष के समान है, और अपनी ऋतु में फलता है, और ऋतु के समय पर वो फलवंत फल देता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो कभी निराश नहीं होता है, मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, और जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन, प्रभु कहता है वो परमेश्वर का वचन को मनन करने वाला। इतना पावरफुल है हमारा परमेश्वर का वचन, इतना शक्तिशाली है वचन। हालेलुया। ये वचन को कोई रोक नहीं सकता है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल को रोकने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया गया है। कई बार इस पुस्तक को जलाया, कई बार इस पुस्तक के ऊपर रोक लगाया, लेकिन आज हमको मालूम है सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक है पवित्र शास्त्र बाइबल। इस पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन हर एक लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकता है। शाऊल का जीवन, जिसको एक शब्द सुनने से कठोर का कठोर व्यक्ति शाऊल, जिसको प्रभु यीशु ने पाउल में बदल दिया, जो मसीह को सताता था, उसने जब प्रभु यीशु का वचन को सुना तब हालेलुया उसने मसीह को बचाने वालों को उद्धार दिलाने के लिए सुसमाचार बांटने वाला बन गया। इतना शक्तिशाली है ये परमेश्वर का वचन। इस मानना हमें हुष्ट रखता है, तंदुरुस्त रखता है। इसीलिए प्यारो, परमेश्वर का वचन प्रतिदिन को हमें खाना है। परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाए रखता है। भजनकार कहता है, दाऊद भक्त कहता है 119 का 11वीं आयत में कहता है कि मैंने तेरे वचन मेरे हृदय में छिपा कर रखा है ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन मेरे हृदय में छिपा कर रखा है। हम मनन करेगा, पढ़ेगा तो हमारे हृदय में रखेंगे। आज कई सारे मसीही लोग परमेश्वर का वचन ही नहीं पढ़ते, बाइबल ही नहीं खोलते, तो हृदय में कैसे रखेंगे? हृदय में रखना, प्रभु का वचन पढ़ना है। पढ़कर केवल पढ़कर जाने के लिए नहीं, परंतु हृदय में बसा कर रखना है, ताकि आने वाला, हमको मालूम इस संसार में खतरा है, पाप है, बुराई है, दुष्टता है। उस दुष्टता से बचने के लिए एक ही सुरक्षा है, प्रभु का वचन, प्रभु की इस सामर्थी वचन जो हमें इस पाप से बचाता रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया,
हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है। इब्रू उसके 4:12 में लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है करके। इस हिब्रू को लिखने वाला परमेश्वर का भक्त कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो कहता है लिविंग, इस वर्ड्स आर लिविंग। उसके बाद लिखता है एक्टिव है। हालेलुया। लिखता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है, प्रबल है। वो दो धारी तलवार से भी अति चोखा है, शार्पर है। वो हमारे मन को, हालेलुया, हमारे जीवन को आर पार सेध देता है, हमारे जीवन को, मन को जांचता है। इतनी ताकत है इस परमेश्वर के वचन में। इस परमेश्वर के वचन को हमें प्रतिदिन पढ़ना है। हालेलुया। हमारी मन को, हालेलुया, वो जांचता है, हमारी भावना विचारों को वो जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन को पढ़ना है, इस वचन को पढ़ना है। पाप से बचना है, इस दुष्टता से बचना है। प्रभु का वचन हमें प्रतिदिन पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचनों में बने रहना है, प्रभु का वचन प्रतिदिन मनन करना है। इस 14 आयत में आखिरी एक बात मैं आपको सामने प्रकट कर हम जल्दी समाप्त करेंगे। 14 आयत में दूसरी एक बात कहा कि उस प्रभु ने कहा, उस 14 आयत फिर से एक बार पढ़िए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, मैंने तेरा वचन पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बस, क्योंकि संसार में जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं। हम सबको मालूम है हमारा स्वर्ग, हमारा जो घर है वो स्वर्गीय घर है। हालेलुया। हम जल्दी सब लोग वहां जाने वाले हैं। हम सब लोग आनंद के घर में जाने वाले, अनंतकालिक घर में जाने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश है उस घर में जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको मालूम है परमेश्वर, हम सबको मालूम है प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु ने कहा कि इस परमेश्वर से यीशु ने कहा कि पिता दुनिया ने इनको बैर किया है। यीशु को मालूम था कि संसार उनको बैर करेगा। उस बैर के कारण उनको जब दुनिया उनको नफरत करेगा तो ये लोग निराश हो जाएंगे। इस निराशा के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में कहा प्रभु उनको हिम्मत देना, शक्ति देना, सामर्थ देना। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक हमारे साथ सर्वदा रहता है। शायद हमारा करीबी व्यक्ति भी हमारे साथ कभी कभी छोड़ जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है अगर हम उनके साथ बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद की बात है। हम प्यारो इस जगत में रहते समय में समस्या तो आएगी, संकट तो आएगी, है ना। क्योंकि हमने कहा कि हम यहाँ के नहीं, हम तो स्वर्गीय घर के, हमारा घर तो स्वर्ग है। जब हम यहाँ, अगर वहाँ घर है तो हम यहाँ कहाँ पर है? अभी फिलहाल हम टूर में हैं, एक प्रवास में आए हैं, है ना। टूर, जब हम प्रवास में जाते हैं, आप लोग सारे लोग गए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे प्रवास। जब प्रवास के लिए कहीं जाते हैं या तो किसी के घर पे आप जाते हैं, आपका घर छोड़कर 2 दिन रहने के लिए किसी के घर पे जाते हैं, आपको अगवड़ता होती है, समस्या होती है, मुश्किल होती है। लेकिन आपको मालूम है ये 2 दिन का है भाई, ये 2 दिन का है, ये समस्या निकल जाएगी। बस वही है इस पृथ्वी का जीवन। हमारा एक मुसाफिर है। हालेलुया, मुसाफिर है हम, मुसाफिर। हमारा घर तो वहाँ पर है। हालेलुया। परमेश्वर ने हिम्मत देते हुए इस वचन को हमसे कहा, इस जगत में लोग हमें क्लेश हमारे ऊपर बढ़ाएंगे, संकट लेकर आएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब आखिरी बार जब मिल रहे थे तब यीशु ने ऐसा कहा कि स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और सारी सृष्टि को चेला बनाओ और हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो बात मैंने तुम्हें सिखाए है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु तो हमारे साथ है। प्रभु यीशु आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो धोखा नहीं देगा। सारे मनुष्य आपको धोखा देगा, लेकिन यीशु आपको और मुझे धोखा नहीं देगा। वो सच्चा दोस्त है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने खुद कहा, हम ये 17 अध्याय आपने यूहन्ना पढ़ा होगा तो 16 अध्याय जब पढ़ते समय यीशु ने बहुत सारे बात कहा। चेले लोग बहुत निराश हो गए अपने जाने की, यीशु जाने की बात कर रहा था।
बहुत निराश हो गए, बहुत निराश हो गए। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह ने एक बात कहा, 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय के 33 आखिरी आयत में क्या कहता है, पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मैंने ये बात इसीलिए तुमसे कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में क्या मिले, शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, समस्या प्रॉब्लम्स है, परंतु ढाढ़स बांधो। परंतु क्या बांधो, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। हाँ, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, कितनी आनंद की बात है। प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कहता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे कहता है, जो मरकर जीवित हो गया वो यीशु मसीह कहता है, संसार में संकट है, वो खोखला वायदा नहीं करता है, वो वायदा सच्चा वायदा करता है, उसका वायदा सच्चा है। हालेलुया। और वो वायदा करने वाला यीशु मसीह सारे संकट से गुजर कर गया है, सारी चुनौतियों को गुजर कर गया है। हालेलुया। वो कहता है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, जगत को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जिस दिन हम यीशु को जाना था, जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण किया था, जिस उद्धार के लिए हम निकल पड़े थे, सारी अविश्वास को, अंधश्रद्धा को, सारे बातों को, सारे पापों को छोड़कर, हालेलुया, हम यीशु मसीह के पीछे निकल पड़े थे। वो दिन अभी, हालेलुया, जो यीशु ने वायदा किया था, वो दिन बहुत निकट है। हालेलुया। वो किनारे के ऊपर पहुंच गए हैं हम वो बात हमको दिख रहा है, हमारा स्वर्गीय घर दिख रहा है, जल्दी पहुंचने वाले हैं। हिम्मत रखो, हालेलुया, विश्वास रखो, आशा रखो, जल्दी पहुंचने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जल्दी हम वहां पर हम जाएंगे। शायद आज इस फेसबुक लाइव से कई लोग हम आमने सामने शायद नहीं मिला होगा, चिंता नहीं करेंगे, कभी वापस इस पृथ्वी पर मिलेंगे, देखेंगे, मालूम नहीं, लेकिन हालेलुया, एक आशा है हमको, स्वर्ग में जो विश्वास करने वाले, अच्छे जीवन जीने वाले, हम सब लोग यीशु हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु पिता के घर में हम साथ में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन हम सारे लोग बात करेंगे। देखो, उस दिन हम लोग, हालेलुया, इस लाइव के जरिए एक दूसरे को देखा था, लेकिन उस दिन, हालेलुया, आमने सामने देखेंगे। वहाँ हमारा यीशु होगा, हालेलुया, वहाँ स्वर्गदूत होंगे, आनंद का जलजलाहट होगा। हालेलुया। वहाँ आंसू नहीं, कुछ भी नहीं, हालेलुया, भूख नहीं, प्यास नहीं, हालेलुया, वहाँ कोई प्रकार की वायरस नहीं, ना कोरोना वायरस, ना कोई प्रकार की वायरस, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके सामने एक कोरस गीत गाना चाहता हूँ और उसके बाद प्रार्थना कर इस मीटिंग की समाप्ति हम करेंगे। हालेलुया। आप इस गीत को आता है तो मेरे पीछे भी दोहराना। हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि का मालिक का आखिरी लाइन, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे ये बढ़ाना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को बाउल सागर में खोने ना देना। ये आज रात को कितने लोगों की प्रार्थना होगा, प्रभु हमारी इस संसार रूपी सागर में हमारी नाव, हालेलुया, डूबने ना पाए। प्रभु हम आखिरी किनारा तक पहुंच कर आए हैं पिता, हम आपकी मदद चाहिए और आपके विश्वास में बने रहना चाहते हैं। इस संसार की कोई भी वस्तु हमें आपकी प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। ना कोरोना वायरस, ना कोई प्रकार की, हालेलुया, ना परसिक्यूशन, ना कुछ भी नहीं, हमको प्रभु के प्रेम में बने रहना है। क्यों? हालेलुया। अपने स्थानों पर आप है तो इस गीत को आप दोहराना। हालेलुया। मेरे साथ इस गीत को दोहराना। सारे लोगों का आता हुआ गीत है, अब दूर नहीं है किनारा। हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को, और कृपा के लिए प्रभु जिस दिन आपने हमको चुना था, आपने बुलाया था प्रभु, जिस उद्देश्य के साथ प्रभु हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, उस पवित्र कर निर्दोष और निष्कलंक प्रभु जी कलीसिया को बनाकर, दुल्हन को बनाकर प्रभु दुल्हा के साथ सर्वदा के घर में निवास करने के लिए, अनंतकालिक घर में रहने के लिए लेकर जाने के लिए प्रभु। और प्रभु वो उद्धार का दिन अभी निकट है, बहुत दूर नहीं है प्रभु। आप हमको बचाए रखना। इस संसार में बहुत सारे समस्या, प्रश्न, डाउट, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियां हैं पिता। तब पिता उस चैलेंजेस, चुनौतियों में पिता, उस समस्या में, उस प्रश्नों के बीच में आप हमको तेरे वचन से हिम्मत देना प्रभु। हमारा प्रभु हिम्मत को बढ़ाना पिता परमेश्वर। प्रभु जी
इस लाइव के जरिए प्रभु जो मुझे सुन रहे प्रभु, उन प्रत्येक हम सबको प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। हमको बचाए रखना, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देना, वचन की समझ देना, वचन में बने रहने के लिए प्रभु मदद करना पिता। यूनिटी, एकता में बने रहने के लिए मदद करना, तेरी वचन को मनन करने के लिए मदद करना पिता। आज रात के समय में प्रभु मुझे सुनने वाले लोगों में से कोई अपने शरीर में समस्या में, बीमारी में, तकलीफ में है, तो मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार के साथ उस बीमारी से आज़ादी देने के लिए, उस समस्या से आज़ाद करने के लिए, नासरी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया गवाहियों को खड़ा कर प्रभु जी। हालेलुया अद्भुत गवाहियों को तू हमारे बीच में खड़ा कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने वाला तू है पिता। अद्भुत काम, सामर्थ्य काम हो प्रभु जी, कार्य करने वाला प्रभु तू ही एकमात्र है। हम तो प्रभु तेरे दास है पिता परमेश्वर। प्रभु जी ने प्रभु जी वचन सुना, प्रभु जी हमको बोलने के लिए शक्ति दिया, धन्यवाद प्रभु। आपने हमें वचन बांटने के लिए योग्य समझा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस अवसर दिया हुआ धन्यवाद प्रभु। इस माध्यम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको और उनके परिवार को आप सुरक्षित रखें पिता। सबको प्रभु यीशु के नाम में प्रभु हम आशीष करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। एक बार फिर से प्रभु का दास भाई अमित ठाकुर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रेयर होम के सारे पार्टनर्स के लिए। हालेलुया हम मसीह में एक है, हम मसीह में आगे बढ़ेंगे, प्रभु का नाम फैलाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।